दोस्तों ये तो सब जानते ही हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो वो दिमाग के पास है। एक्चुअली दिमाग हमारी पूरी बॉडी का एक रिमोट कंट्रोल होता है। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ और मजबूत होता है तो हमारी सोच बेहतर होती है, हम बेहतर डिसीज़न ले सकते हैं। ज़िंदगी में जब कभी चुनौती आती हैं तो उनका हम डटकर मुकाबला कर पाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि दिमाग तो हमारा मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन करें कैसे? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि हाँ, दिमाग हमारा स्वस्थ हो, मजबूत हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन एकदम मजबूत हो जाए? तो वही कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कहीं से भी किताबी नहीं है। बिल्कुल अपने अनुभवों के आधार पर ही मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी से भरपूर करना पड़ेगा। किस तरह से? देखिए, अधिकतर जो हमारे मन को कमज़ोर बनाता है वो क्या, कि हम अक्सर पास्ट की यादों से जुड़े रहते हैं। मतलब जो हो गया सो हो गया, ये हमें फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। कई बार ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को याद करते ही रहते हैं, उन्हें नहीं भुलाते। और जबकि पता है कि वो अब नहीं रिसाइकल हो सकता, उसका वापस कुछ नहीं हो सकता। हम पास्ट में जाके उन चीज़ों को मिटा के नहीं आ सकते, हमें ये पता है। फिर भी हम उसी सोच से बार बार परेशान होते रहते हैं और हमारा जो दिमाग है वो निगेटिविटी से भरा रहता है। पॉजिटिविटी के लिए, नए विचारों के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर हम अपनी सोच को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पास्ट की बुरी यादों को दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है, ये कोई और ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये भी हमें, हमारे मन को कमज़ोर बनाता है। तो फ्यूचर की भी चिंता ना करें, बल्कि एक सही प्लान बना के फ्यूचर का, उसके हिसाब से चलें। क्योंकि अगर हम कल के बारे में सोचकर अपना आज खराब करते रहेंगे तो आज जो हमारा खराब हो रहा है ये फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा और इस तरह से हम अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट ये है कि अपनी सोच मजबूत बनाएं और उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि वर्तमान में रहें, ना पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। दोस्तों अक्सर हम लोग ये चीज़ सोचने में बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है, एनर्जी है, वेस्ट करते हैं। क्या कि कोई क्या कहेगा, ये सोचकर बहुत सारे हम ऐसे काम नहीं करते, उन कामों की शुरुआत करने की हिम्मत नहीं कर पाते कि अगर ये काम हमारा सही नहीं हुआ तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हम पर हंसेगी। और जबकि जब कभी हमारे साथ कोई भी चुनौती हमारी ज़िंदगी में आती है तो क्या कोई और हमारे साथ खड़ा होता है? कोई भी नहीं ना, हम खुद ही अपने साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए कोई क्या कहेगा, इस चीज़ को दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देना होगा। और जिस दिन ये चीज़ दिमाग से निकल जाती है कि लोग क्या कहेंगे, तो हमें एक बहुत बड़ी फ्रीडम का तो एहसास होता ही है, हमारा मन भी मजबूत बन जाता है। अच्छा दोस्तों, अक्सर हम लोग ऐसा सोचा करते हैं कि वो तो इतना खुश है, लेकिन सारे दुख हमारे ही जीवन में भरे हुए हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि औरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, एक ही पुरानी कहावत है ना। मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि और लोग तो अपने जीवन में बहुत सुख भोग रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। ईश्वर ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो ये जो एक हम अपने दिमाग में बात रखते हैं, इससे हमारा जो मन है कमज़ोर होता है, हमारा मनोबल कमज़ोर होता है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो लोग ऊपर से खुश नज़र आ रहे हैं उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखते हैं तो वहाँ कहानी कुछ और नज़र आती है। उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, उनकी लाइफ में भी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रहते हैं और चुनौतियों के समय भी रोने के बजाय डटकर उस चुनौती का मुकाबला कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है मजबूत है, उनका जो दिमाग है वो मजबूत है। अक्सर हम लोग कुछ लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जब ये काम सामने आएगा तो वो हमारे हेल्प करेंगे, वो हमारे काम में साथ होंगे।
तो इस तरीके की उम्मीद मन में बांध लेना एक्चुअली हमें कमज़ोर बनाता है। अगर हम ये सोच लें कि नहीं, हम अकेले ही हैं, हमें अकेले ही अपना सब कुछ संभालना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए और आप अपनी फुल जो कहना चाहिए कि आप अपना पूरा अपने काम को दे पाते हैं। मतलब आप हर तरह से खुद को हर परिस्थिति के लिए फिर खुद तैयार रखते हैं, क्योंकि औरों से आप उम्मीद नहीं रखते। और स्पेशली अधिकतर केसेस में तो ऐसा ही होता है कि जब इस तरह की उम्मीदें बांधी जाती हैं औरों से, तो उसमें 70-80% या 90% भी वो उम्मीदें टूटती ही हैं। और उस समय में आप अपने आप को बहुत बेचारा महसूस करते हो, क्योंकि आप उस परिस्थिति से लड़ने के लिए अकेले तैयार नहीं थे और आपने उनसे जो उम्मीद रखी उसका तो दुख हुआ ही, और आपका जो काम है बनता हुआ वो भी बिगड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जीवन में किसी से कोई उम्मीद ना रखें, बल्कि अपने जीवन के पथ पर खुद ही अपनी हिम्मत से आगे बढ़ें, हमेशा खुद ही उस चीज़ के लिए तैयार रहें। हाँ, कभी कोई साथ में आपके आता है तो ये हमारी किस्मत है, अच्छी बात है। अच्छा, जब हम अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने मन को चट्टान जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कभी भी खुद को औरों से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम औरों से खुद को कंपेयर करते हैं और खुद को मतलब काफ़ी हीन समझने लगते हैं, जबकि सबकी परिस्थितियां अपनी अलग अलग हैं। हो सकता है किसी चीज़ में कोई और हमसे बेटर हो, लेकिन किसी दूसरी चीज़ में हम उनसे बेटर हों। तो सबकी सिचुएशंस भी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए कभी भी खुद को औरों से कंपेयर करके, या खुद से मेरा मतलब ये भी है कि अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनको भी आप औरों से कंपेयर ना करें, अपने बच्चों को भी औरों से कंपेयर ना करें। और इस तरह से जब आप किसी से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे तो आप अंडर एस्टिमेशन का, हीन भावना का शिकार नहीं होंगे। और एक ये जो हीन भावना मन में आ जाती है ना, खुद को औरों से कम समझना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है जो सुनने में शायद छोटी सी लगे, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों का ऑफिस बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। उनका जो ऑफिस टेबल है जिस पर उन्हें काम करना होता है वो बहुत बिखरा हुआ होता है। किसी का घर बहुत उसमें बिखरापन नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन को निगेटिविटी से भरती हैं। तो अगर हमें अपना मन मजबूत बनाना है तो इसका एक बहुत आसान तरीका ये भी है, मतलब इसका भी फ़र्क पड़ता है क्या, कि हम अपनी सराउंडिंग्स को, चाहे वो हमारा घर है, चाहे हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है, या हमारा ऑफिस है, तो हर जगह को हमें साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए कि हमारा मन करे काम करने का। हम किचन में जाएं, हमारा किचन में प्लेटफॉर्म एकदम साफ़ है तो हमारा मन करेगा कि ठीक है, हम कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। या आपका ऑफिस टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित है तो आपको वहाँ पे पहले ही पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपको काम करने में अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स अपना स्टडी टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित अगर रखते हैं तो उनको वहाँ बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी सबके लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है, बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्थित होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें इमोशंस की, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई तकलीफ़ की बात हुई, दुख की बात हुई और हमने एकदम से रोना शुरू कर दिया और हम अपने रोने को कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा जो मन है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस तरह से हमारी कमज़ोरी औरों को नज़र आती है। तो हम अपने काम को करने के लिए, अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को फिर तैयार नहीं पाते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गुस्सा, किसी बात पे गुस्सा आ गया तो आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेवजह गुस्सा आ रहा है, या चलिए वजह से भी गुस्सा आ रहा है और उस समय आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, आपके मुँह से कुछ ऐसी गलत बात निकल सकती है गुस्से में कि उसको फिर बाद में संभालना नामुमकिन होता है। और गुस्से में लिए गए डिसीजंस कई बार इंसान को मतलब आसमान से पाताल तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, डिसिप्लिन,
लाइफ में अगर एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन कई सारे संदर्भों में हम कह सकते हैं कि जैसे आपको अपना लाइफ स्टाइल सुधारना है, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना है, हर चीज़ के लिए एक टाइम होना चाहिए। इन चीज़ों पर अगर हम अनुशासन रखते हैं तो ये हमारे मन को बहुत मजबूत बनाता है। एक ये जो होता है ना कि स्ट्रेस होता है, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो उससे स्ट्रेस होता है कामों का, कभी कोई काम छूट जाता है, कभी कोई काम, और इस तरह से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होता है। ऑब्वियसली आपका मन कहाँ से मजबूत बनेगा, आपका दिमाग कहाँ से मजबूत बनेगा। तो इसलिए लाइफ में अगर डिसिप्लिन होता है तो ये हमारी कार्य प्रणाली को बहुत बेहतर बनाता है। और जब हमारे कार्य बेहतर तरीके से होते हैं तो उनसे जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो हमें आत्मिक रूप से, वो हमें दिमागी रूप से बहुत मजबूत बनाता है। और आप जैसे बड़े हैं, आपके बच्चे हैं घर में, तो वो भी जब आपको अनुशासन में रहते हुए देखते हैं तो वो भी देर सबेर आपसे ये अनुशासन ज़रूर सीखते हैं। तो इसलिए अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखना, खुद को अनुशासन में रखना, ये एक इस तरह का बेनिफिट है कि इससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बच्चे भी इससे लाभान्वित होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम मानसिक मजबूती चाहते हैं तो ये सिर्फ सोच लेने भर से पूरा काम नहीं हो जाता, बल्कि हमें सीखना भी होता है। हम जब कुछ इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स हम पढ़ते हैं, या हम इस तरह का कोई भी मतलब साहित्य पढ़ते हैं, या हम वीडियोस देखते हैं, तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसलिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बैठे बैठे सोच भर लेने से हमें मानसिक मजबूती मिल जाए तो ये आसान नहीं है। लेकिन अगर हम सीखने कि अगर हम खुद को हमेशा एक स्टूडेंट बनाकर रखते हैं, हमेशा कुछ सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखते हैं और अच्छा साहित्य पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उससे भी हमें मानसिक मजबूती मिलती है। अच्छा दोस्तों, ये तो भुलाया नहीं जा सकता कि स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, ऑब्वियसली वो भी अच्छी होगी। तो अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखते हैं और उसमें आप अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को भी रखते हैं, जैसे कि हेल्दी फूड खाना और टाइम पर खाना, और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को एक निश्चित समय रोज़ाना ज़रूर देना, तो इस तरह से आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगती है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। ऑब्वियसली आपको जो मानसिक मजबूती मिलती है तो उसमें भी फिर कोई शक नहीं रह जाता। अच्छा दोस्तों, ये तो हम सबकी लाइफ में मतलब होता ही रहता है, अक्सर होता है क्या कि हम किसी काम में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, कोई काम हम करना चाहते हैं, लेकिन उस काम में हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। ऐसा ज़रूर होता है हर किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में कम और किसी की लाइफ में ज़्यादा। अब अधिकतर क्या होता है कि एक असफलता मिलने से कई बार हम लोग हताश होकर बैठ जाते हैं, और फिर हमें जीत कहाँ से हासिल होगी अगर हम एक ही हार से हताश होकर बैठ जाएंगे। तो हमें अपनी असफलता से ज़रूर सीखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या हमारी कमी रही, क्या हमारी गलती रही जिसकी वजह से हमें इस काम में सफलता नहीं मिली, और उस चीज़ को सीख कर आप दोबारा उस चीज़ के लिए प्रयास करें, अपना 100% आप उसको दें, और इस तरह से फिर आपकी जो सफलता है उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। मतलब असफलताओं से हताश होकर अगर हम बैठ जाएंगे तो ये हमारी जो ज़िंदगी है उसका एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, ऑब्स्टिकल होता है। जब हम किसी चीज़ से हताश होकर बैठ जाएंगे तो हमें मानसिक मजबूती कहाँ से मिलेगी, तो ज़िंदगी भर के लिए एक अजीब तरह का कॉम्प्लेक्स फिर मन में बन जाता है। तो मतलब किसी भी चीज़ से हताश होकर नहीं बैठना है, और ज़िंदगी में कोई एक असफलता अगर मिलती है तो उससे ज़िंदगी किसी की नहीं रुकती। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, कई बार लाइफ में कुछ ऐसा दुख आ जाता है कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि समय हर दुख का, हर घाव का मरहम होता है। यानी कि समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, सब ठीक हो जाता है। तो अगर कुछ इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो पहली बात तो ईश्वर पर विश्वास रखें कि वो कुछ समय बाद आपका सब सही कर ही देंगे। ईश्वर हमारे साथ हैं, ये कभी मत भूलिए, और ये समय भी निकल ही जाएगा, ये सोचकर आप अपने मन को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करें। अच्छा दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो आपके पास है
उसको एंजॉय करें, उसकी खुशी महसूस करें, ईश्वर को उसके लिए थैंक्स बोलें। लेकिन जो नहीं है उसके लिए ईश्वर से या किसी से भी शिकायत ना करें और उसका दुख ना माने, क्योंकि अक्सर तो हम लोग यही गलती करते हैं ना कि जो हमारे पास नहीं है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसका दुख मानते रहते हैं और जो हमारे पास है उसके सुख को महसूस नहीं कर पाते। फिर कहाँ से मन खुश होगा, और जब मन खुश नहीं होगा तो मानसिक मजबूती कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।